में उन्होंने साफ कही है कि एनडीए गठबंधन बलात्कारियों और बेईमानों की पार्टी है। इस पे आपका क्या कहना है? रोहिणी आचार्य 15 साल की शासनकाल को भूल गई क्या? वह 15 साल का शासन, जिस शासनकाल में बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था, दादा अपने पोते को हाथ पकड़ के ले जाता था कि कहीं कोई उसके पोता को कोई छीन न ले, कोई अपहरण न कर ले। रोहिणी आचार्य क्या बोलेंगी? राजद का मतलब होता है राज्य जलाओ दल। जिसके शासनकाल में राज्य धू धू करके जल रहा था, वह जंगल राज के नायक लालू यादव की बेटी है। एक दिन झंडा नहीं उठाई है और सारण में जाकर के चुनाव लड़ रही है, ट्वीट खेल रही हैं। वह अपने पिताजी से पूछे कि उनके शासनकाल में कैसे बिहार जल रहा था। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लालू यादव की पार्टी, परिवारवाद के आकंठ में डूबी पार्टी, वह एनडीए के बारे में क्या बोल सकती है? वह नीतीश कुमार के बारे में क्या बोल सकती है? लगातार मोदी जी का 2 सभा को यहाँ बिहार में संबोधित किए। एक जमुई सभा में आकर सभा को संबोधित करते हैं, एक नवादा में संबोधित करते हैं। उससे पूर्व नवादा में सभा को संबोधित करने से पूर्व तेजस्वी यादव का ये भी ट्वीट आता है कि प्राइम मिनिस्टर जी, आप हमको 10 साल का कार्यकाल भारत में क्या किए हैं आप हमको बताइए। 10 सालों का कार्य का हिसाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी से वह 10 साल का जो शासनकाल का जो जवाब मांग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने देश में बहुत काम किया, लेकिन क्यों नहीं वो अपने पिताजी से 15 सालों का जो शासनकाल था, जो राजद का जंगल राज था, उस पर वो अपने पिताजी से हिसाब क्यों नहीं मांगते हैं कि आपने 15 साल में बिहार को कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा किया था। टूटी हुई सड़कें, बिखरी हुई अस्पताल, टूटे हुए स्कूल, चरवाहा विद्यालय और जगह जगह पर हत्या, बलात्कार, शिल्पी गौतम हत्याकांड, उनके शासनकाल का यही नमूना था बिहार में। वो प्रधानमंत्री से मांगने वाले नहीं है। 10 साल का जो मांग रहे हैं वह उनका कोई अधिकार नहीं है, वो अपने पिताजी से मांगे। देश का प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा को बढ़ाया है, धारा 370 को समाप्त किया, 3 तलाक को समाप्त किया और उन्होंने देश में बहुत काम किया, उसकी कोई गिनती नहीं है। कमल नपानी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की सभा जमुई में संबोधित होता है और नवादा में सभा को संबोधित करते हैं, और उसी में तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ईडी, सीबीआई का जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरोप किसने लगाया? तेजस्वी जी ने। आपका कहना वो क्या देखे हैं, क्या उम्र है उनकी? और अभी जहाँ तक ईडी, सीबीआई और डिपार्टमेंटों की बात बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ईडी सीबीआई क्या है? ये भारत का लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं कि यदि कोई संवैधानिक पद पे है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए इन एजेंसियों का उपयोग होता है। आज देश में बहुत से लोग हैं, हजारों नेता ऐसे, माननीय नेता, सम्मानित लोग हैं, सबके यहाँ क्यों नहीं गया सीबीआई ईडी? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किंतु परंतु है। तो ये अपनी बात तो बोल नहीं पा रहे हैं। इनके शासनकाल में या आज के समय में ये क्या क्या इनके माध्यम से हुआ है, इनके परिवार के माध्यम से क्या क्या हुआ है, इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी परिवारवाद, हम तो कहते हैं कि परिवारवाद की उपज जो हुई है वो इन्हीं के परिवार से हुई है। आज निश्चित रूप से 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। सर, सोचने की जरूरत है। आज रोहिणी आचार्य का भी बयान हमने भी देखा जो बोला गया, तो ये कोई तथ्य है? उस समय तो शायद वो 10 बरस की बेटी होगी परिवार की। अच्छी बात है, उसने सोचा इस चीज़ को, लेकिन सोचने के पहले चूँकि वो राजनीति की शुरुआत लड़ाई लड़ रही है, पहला उनका ये अनुभव होगा, तो अनुभव ले, 1 बार 2 बार 5 बार चुनाव लड़े, फिर जो होगा वो परिपक्व होंगी तो वो अपनी बात को रखें। जब मुख्यमंत्री जी जमुई में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार।
तो इसी में रोहिणी आचार्य जी का एक ट्वीट भी आता है, उसी बीच में वो कहती हैं कि अब की बार 400 पार ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरा का पूरा ईवीएम हैक कर लिए हों, पूरा ईवीएम हैक करने का आरोप भी लगाते हैं रही हैं। ईवीएम हैक के बाद तो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, जब से भाजपा एनडीए गठबंधन ने अपने आप को काम के बल पे स्थापित किया भारत में, और भारत में ही नहीं विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनाई, तो ईवीएम आ गया उसमें। ईवीएम एक बहाना है। ईवीएम अगर आता तो विधानसभा तेजस्वी जी लड़े थे, तो टोटल चीज तो भाजपा ले आती, फिर कहाँ दिक्कत थी। तो इस तरह की ऊंची बातों का क्या जवाब दिया जाए? ये सब चीजें राजनीति में कमजोर कर रहा है, वो खुद कमजोर हो रही है बातें बोल के। उनको तो अपने काम के बल पे, उनको अपने शैली के बल पे, उनको बाजार में राजनीति पे जो उतरे हैं उस बल पे जीते, तो पता लगेगा सच्चाई क्या है। मेरे भाई, बोलने से सच्चाइयाँ नहीं छिपती हैं सर। वो भी सब रात दिन देख रहे हैं और देखा हुआ काम कर रहे हैं, समझ गए सर। तो उनका बोले हुए बातों को, इन सब छोटी बातों का नोटिस लेना भी हम नहीं समझते कि इसकी कोई ज़रूरत है। ठीक है।